हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन और बिल्कुल नई सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एवीएनएल की तरफ से। जी हाँ, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 220 पोस्ट पर यह वैकेंसी रिलीज हुई है। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए आईटीआई जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है। मौका मत छोड़िएगा। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। एचबीएफ अवार्डी अवार्डी से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो जितने भी कैंडिडेट का जॉब लगेगा, जो पोस्टिंग होगी ना, वो आपको अवार्डी में ही मिलने वाली है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी एंड बेहतरीन सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आईटीआई वालों, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डियर। चेक कर सकते हैं। एचवीएफ अवार्डी हमने बोला, तो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो अवार्डी जो चेन्नई में बेस्ड है, यहीं से इसी प्लांट की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है। एवीएनएल का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से ये रिक्रूटमेंट टोटली एफटीसी बेसिस पे ही आपका होगा, यानी कि फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड। ऑफलाइन मोड रहने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस, तो आपको फॉर्म जो है ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, जो कि आपको ये दिए गए एड्रेस पे चेन्नई, जो अवाडी चेन्नई एचवीएफ का, यहीं पे आपको भेजना होगा। 3 ईयर जो मोर ईयर बेस्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर, तो 3 ईयर लगभग 1 साल का रहता है। 3 साल आपको एक्स्ट्रा बढ़ेगी, तो 4 साल का ये कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड आपका ये पे होने वाला है डियर। ओके, तो मोर देन 4 साल का ही सरकारी नौकरी अभी फिलहाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निकल रही है। ट्रेड टेस्ट के माध्यम से आपका रिटन एग्जाम्स भी होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, आपका यहाँ पर रिटन भी एग्जाम्स होता है। जितने भी कैंडिडेट समझ रहे हैं कि इस डायरेक्टली मेरिट बेसिस पे होगा, नहीं डियर, यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम्स होगा और आपका ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है। यहाँ पे विदाउट ट्रेड टेस्ट के जरिए आपका यहाँ पर सिलेक्शंस नहीं लिया जाएगा। तो एग्जाम प्लस ट्रेड टेस्ट दोनों के जरिए आप जैसा क्वालिफाई करोगे, तब जाके आपको ये सरकारी नौकरी मिलने वाली है। चलिए पोस्ट पे हम आते हैं। तो पहली पोस्ट है आपका जूनियर टेक्नीशियन ऑपरेटर, जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में। टोटल 55 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जूनियर टेक्नीशियन रिगर में पोस्ट है, 25 वैकेंसी है। फिर आपका जूनियर टेक्नीशियन जो हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर के लिए 8 वैकेंसी है। फिर आपका जूनियर टेक्नीशियन में फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक के लिए 4 वैकेंसी है। नेक्स्ट जूनियर टेक्नीशियन में आपको सैंड एंड हॉट ब्लास्टर में 6 वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर टोटल आपने देखा 98 वैकेंसी जो है वो रिलीज़ की गई है टेबल नंबर 1 में। टेबल 2 की वैकेंसी है जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट की। मशीनिस्ट की वैकेंसी टोटल 122 है। ओके, तो 122 तो हो गया अकेला मशीनिस्ट की, और उधर आपने देखा 98 की। टोटल आपका 220 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कैटेगरी वाइज क्या पोस्ट पर वैकेंसी होने वाला है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपके लिए चार्ट एक तैयार किया गया है, ज़रूर चेक करें। चलिए आते हैं ट्रेड एंड क्वालिफिकेशंस पे। तो मशीनिस्ट है, तो आईटीआई मशीनिस्ट आपने किया है। अगर आपने 10th पास किया है प्लस आपने अप्रेंटिसशिप किया है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई के साथ कोई भी क्वालिफिकेशंस, कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कुछ क्वालिफिकेशंस है जहाँ पर एक्सपीरियंस की मांग की जाती है। जैसे मशीनिस्ट की बम्पर वैकेंसी है, आईटीआई फ्रेशर मशीनिस्ट ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन जो ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, यहाँ पर आईटीआई की कैंडिडेट, यहाँ पर एनसीबीटी एससीबीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्रेन ऑपरेटर की पोस्ट होनी चाहिए, या फिर क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन विथ ड्राइविंग लाइसेंस है आपका फॉर हैवी व्हीकल्स का, तो बेसिक अप्लाई कर सकते हैं। प्लस मिनिमम आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। तो अगर आपने आईटीआई भी किया है तो कम से कम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा ही रहेगा। जूनियर टेक्नीशियन रीगर है, तो आईटीआई रीगर आपके पास या फिर 10th पास के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस लोडिंग का है, अनलोडिंग का है, तो बिल्कुल एलिजिबल है। हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर है, तो आईटीआई आपने किया है हीट ट्रीटर में, तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियंस फिटर ऑटो इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर आईटीआई ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साउंड एंड शॉर्ट ब्लास्टर की पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियंस में, तो 10th पास प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस, आपने शॉर्ट ब्लास्टिंग इन इंडस्ट्री में काम किया है, एक्सपीरियंस है उसका, तभी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
तो क्वालिफिकेशंस समझ में आ गई पोस्ट के आधार पे। एज लिमिट 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी बाद एज रिलैक्सेशंस मिलेगा। अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी एसटी एससी हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एक्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को कई सारी चीज़ों में बेनिफिट्स आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा में मिलती है। ओके, वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दी गई है जो भी कैंडिडेट। रेमुनेशन सैलरी की मैं डिस्कस करूँ तो बेसिक पे आपका रहेगा 21,000। तो अगर आपके पास 21,000 अगर बेसिक पे है तो यहीं पर सोच लो 50% आपका डीए मिल जाएगा, तो लगभग लगभग यहीं पर 31,000 आपका हो गया। 5% बेसिक का स्पेशल अलाउंस होता है, एनुअल इंक्रीमेंट एंड कई सारी चीज़ें मिला के लगभग लगभग 33 से 35,000 सैलरी आपकी बन जाएगी। अदर बेनिफिशियल अलाउंस की मैं बात करूं तो 3,000 पर मंथ के हिसाब से मीटिंग, मेडिकल, एक्सीडेंटल कई सारी चीज़ों का यहाँ पे बॉन्ड रखा जाता है। सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग की क्राइटेरिया देखा जाए तो शॉर्टलिस्टिंग जो भी आपका अप्रेंटिसशिप है या फिर जो भी आपका आईटीआई है उसी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। देन आपको क्वालिफाई किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, तो क्वालिफाई नेचर आपका होगा ज़रूर यहाँ पे। हालांकि अब एग्ज़ाम भी होने लगा है तो एग्ज़ाम भी आपका होगा डियर, पहले नहीं होता था तो एग्ज़ाम यहाँ पर अब होने लगा है। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा अचानक से, तब आपको पता चलेगा कि नहीं इसका एग्ज़ाम्स होगा। ओके, बाकी बात कुछ ऐसा खास यहाँ पर अपडेटिंग नहीं है, नॉर्मली आपने समझ लिया होगा। पेमेंट आपको एप्लीकेशन चार्ज लगेगा जो कि एप्लीकेशन फ़ी 300 एप्लीकेशन चार्ज आपका लगने वाला है। 300 जो कि इस बेसिस पे ये आपका एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से आपको पेमेंट करना होगा। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट का चार्जिंग नहीं लगेगा। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है फॉर्म जाके अप्लाई कीजिए। ये ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्म को फिलअप करनी है। यहाँ पे आपको अपना क्या बोलते हैं फ़ोटो जो है वो पेस्ट करनी है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लें। कैपिटल लेटर में सारा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में ही अप्लाई करना है, ध्यान रहे। कहीं पर भी आप स्मॉल लेटर का उपयोग ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे डेलीगेशन देन डेट प्लेस एंड सिग्नेचर करें, देन फाइनल आपको फ़ोटो जो विद डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके आपको भेज देनी है। तो यही चीज़ है, जाइए अप्लाई कीजिए। बाकी बात कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा आपके मन में तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।